अच्छा बच्चों, जेई कुरिकुलम का पहला चैप्टर यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैसा लगता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है ना, खास तौर से अर्थमेटिक्स जैसी कैलकुलेशंस काफ़ी परेशान करती होंगी। तो चलो इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से ग्रिप कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो, अगर वैसे समझे तो सिर्फ एक ही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोल कंसेप्ट और स्टोशियोमेट्री का टॉपिक है, अगर हम वैसे समझे तो, राइट। लेकिन इसके अलावा जब हम कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमको जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं या फंडामेंटल्स हैं वो सामने आते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया उसका होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप के मासेस, अगर हम बात करें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, राइट। और एक पर्टिकुलर मास टाइप जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट मास, राइट। फिर इसके अलावा परसेंटेज कंपोजिशन, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स वैसे तो कहने को तो बेसिक है, लेकिन हमें आने बहुत अच्छे से चाहिए, जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनसे कनेक्टेड होती हैं, राइट। अब स्ट्रेटजी बनाने में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ईजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, मीन्स किसको आप आसानी से ग्रिप कर लेंगे, किसको दिक्कत आएगी, राइट। तो जिसको आसानी से ग्रिप कर लेंगे, अगर उसमें देखते हैं तो सारी फैक्चुअल चीज़ें, मीन्स जो फंडामेंटल्स शुरुआत में दिए हैं, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया है या सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया है। ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नॉर्मली एक क्वेश्चन लगभग हर एक पेपर में आ रहा है, तो उसको है इजी टॉपिक, अगर ग्रिप कर लोगे तो वो नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। इन कंसेप्चुअल टॉपिक्स के अलावा जो परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक है वो भी आसानी से आप ग्रिप कर सकते हो, इजी टॉपिक्स में है, क्योंकि उसका आइडिया आपने 9th-10th में भी लिया है थोड़ा बहुत, राइट। तो वो पर्टिकुलरली कैटर करना या ग्रिप करना आपको आसान होता है। अब थोड़े से चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करें तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और ख़ास तौर से इक्विवेलेंट मास, इनके जो कंसेप्ट्स हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास में तो फिर भी नहीं आएगी, लेकिन फॉर्मूला मास क्या होता है, राइट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास, देन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आपको परेशान करेंगे। इक्विवेलेंट मास आपको जरूर आना चाहिए, डोंट लीव इट इवन इफ इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, आपको जरूर तैयार करना है, बिकॉज नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो सकते हैं, राइट। फिर दूसरी चीज़ मोल कंसेप्ट, स्टोशियोमेट्री, उसमें भी द कंसेप्ट रिलेटेड टू मोलैरिटी, मोलैलिटी, डिफरेंट टाइप के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसके अलावा उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, खास तौर से बेसिक लेवल के, क्योंकि एडवांस लेवल के आपको क्लास 12th में फिर से आएंगी ये चीज़ें, राइट। वहाँ पे आप अगर क्लास 11th की इस पर्टिकुलर पोर्शन को प्रॉपरली तैयार आपने नहीं किया है, देन इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू अगेन, राइट। तो ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की कैटेगरी है। फिर स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चंस, स्टोशियोमेट्री को मोल कंसेप्ट से अलाइन करना, ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज़ आपको आएंगी, लेकिन आपने अगर सिस्टमेटिक मैनर में काम किया है, सिस्टमेटिक मैनर में सीखा है, तो ये एक चैलेंज नहीं रह जाता, फिर आप चुटकियों में इस चीज़ को सीख जाते हैं। अब आती है स्ट्रेटजी की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रीरिक्विजिट्स, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आपका जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो केमिस्ट्री का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। यानी बेसिक फाउंडेशन केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक, वहाँ पर आपको कैलकुलेशंस, जो मैथमेटिक्स का भी अर्थमेटिक वाला पार्ट है, उन कैलकुलेशंस की आदत होनी चाहिए, राइट। और कैलकुलेशंस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ पे जब क्वेश्चन आए, अब यहाँ पे एक टिप देता हूँ आपको छोटी सी, जब वहाँ पे क्वेश्चन आए खासतौर से स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, और ऑप्शंस में अगर जो फिगर्स दी हुई हैं उनमें अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करिए, फास्ट होगी और अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का यूज़ करना आपको आना चाहिए,
जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है इसका कुछ पोर्शन फिजिक्स से भी अलाइंड है, जैसे डायमेंशंस इसमें दी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर दी है, एक्सपोनेंट्स को यूज़ करने का तरीका दिया है, यूनिट्स की बात की गई है। तो वो चीज़ें क्योंकि फिजिक्स से अलाइंड है तो फिजिक्स का भी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा ना क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन वाली बात की, वो सारी चीज़ों का ना आइडिया आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करना है तो आपको ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो मोर और लेस मैथमेटिकल चैप्टर है। अच्छा, होता क्या है, आप 10th क्लास से जब 11th क्लास में आते हो और इस तरह की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, कहाँ 10th क्लास में आपको 2 घंटे 3 घंटे इन अ डे पढ़ने का जो है वो आदत होता है, और यहाँ आकर के 11th क्लास में एकदम से जब कोर्स बढ़ता है तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को देख करके घबरा जाते हैं। घबराने का ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है और अपने कुछ टूल्स हाथ में रखने का ज़रूरत है, ख़ास तौर से जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन का टूल बताया या एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, ठीक, इस तरह की चीज़ें या सिग्निफिकेंट फिगर्स का हल्का सा आइडिया होना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रास्प करने में करेंगी, राइट। अब स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट, दैट इज कि आप किस तरह से पेपर एनालिसिस करके चीज़ों को पकड़ सकते हो, ठीक है। यानी हम पिछले 3 सालों का एनालिसिस जब हम देखते हैं तो हमें किस तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है। तो एक तो सबसे पहली बात जो दिखाई पड़ती है, दैट इज इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स जिससे अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं। ये तो हो गई पहली चीज़, राइट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो वेटेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई रीसेंट ईयर। यानी अगर हम इस साल के पेपर्स को देखते हैं 2023 के, तो हमें दिखाई पड़ता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन 1 में यानी कंसेप्चुअल पार्ट में 0 to 1 क्वेश्चन प्रेजेंट था, यानी क्वेश्चन प्रेजेंट हो भी सकता था, नहीं भी, बट सेकेंड सेक्शन, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल पार्ट में 1 से 3 क्वेश्चंस विजिबल थे, मीन्स मिनिमम एक क्वेश्चन तो था ही था, राइट। इस चैप्टर की वेटेज 4 से लेकर के 12 मार्क्स तक की थी इस पर्टिकुलर ईयर, जबकि लास्ट 2 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज थी वो 4 to 8 मार्क्स की थी। यानी इस साल स्लाइटली इंक्रीज हुई है, एक क्वेश्चन का बेनिफिट या आप बोलिए एक क्वेश्चन का इजाफा वहाँ पर हुआ है, राइट। लास्ट 2 इयर्स में 2022 और 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन 1 में 0 to 1 क्वेश्चन, यानी वही सिचुएशन है जो इस साल थी, बट सेक्शन 2 में 1 से 2 सवाल दिखाई दे रहे थे। एक सवाल तो मिनिमम था ही, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं थे, जबकि इस साल 3 सवाल तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए, राइट। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ 20 कंसेप्चुअल और 60 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में आए, राइट। अब स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, राइट। तो देखो, मैं इस चैप्टर को लगभग 12 घंटे में आराम से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाने को ज़्यादा कुछ नहीं होता, मुझे तो कंसेप्ट बताने, आपकी तरह से प्रैक्टिस तो करनी नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 3 से 4 गुना टाइम चाहिए, राइट। यानी 36 to 48 आवर्स आपको इस पे लगाने पड़ेंगे, और उसमें से 50% पहली बार लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आपको फ़ायदा होगा, खास तौर से न्यूमेरिकल्स की बात, राइट। जहाँ तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात है, मेरा एडवाइस है कि कम से कम 200 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलें, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में वैरायटी बहुत है, अधिकतर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होने चाहिए, और स्टेशियोमेट्री में लेवल बाई लेवल आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको फ़ायदा होना है। क्वेश्चंस करने के लिए आपने जेई चैप्टर वाइज बुक्स तो ली हुई हैं, इसके अलावा अकाडजा पे जाकर के भी प्रैक्टिस शीट्स बना सकते हैं, राइट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अगर प्रॉपर वे में बैलेंस होकर के डरे बिना, ठीक, और थोड़ा थोड़ा लास्ट तक कैलकुलेशन नहीं लेके जानी है, वो जो 10th क्लास में कैलकुलेशन करते थे वैसे नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, अच्छा इसका लगभग इसके पास आंसर आएगा तो ये होना चाहिए, राइट। वो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका मेंटल बर्डन भी कम होगा और आपको जो सक्सेस है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, राइट।